यदि जीवन एक वृक्ष तो संस्कार की भूमिका बीज की है। वह बीज जो जीवन रूपी वृक्ष के फल को निर्धारित करता है। हम अपने वास्तविक जीवन में अपने आसपास भी कई प्रकार के वृक्ष देखते हैं। उनमें से कुछ फल विहीन होते हैं तो कुछ के फलों की हमें प्रतीक्षा रहती है। हमारे वृक्ष रूपी जीवन काढ़ फल भी कुछ इसी प्रकार हमारे संस्कार रूपी बीज पर निर्भर करता है। जब एक नया जीवन जन्म लेता है तो वह जन्म के साथ ही विकास की प्रक्रिया में शामिल हो जाता। यह प्रकृति का नियम है। उस विकास की प्रक्रिया के साथ ही संस्कार के भी बीज का जन्म होता है, जो अदृश्य होता है। वह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह अदृश्य रूप से विकसित होता जाता है। उस अदृश्य बीज के विकास की सबसे बड़ी भूमिका हमारे जीवन में माता पिता की होती है। इसके बाद आसपास का परिवेश और प्रकृति उसे प्रभावित करती है। उसे जिस सत्यता, सहजता, संयम, विश्वास, सद्भावना, सहानुभूति, करुणा, स्पष्टता, दृढ़ता, संकल्प और अनुशासन जैसे उच्च मानवीय गुणों का प्रकाश दिया जाता है, वह उतना ही परिष्कृत होता जाता है। समय के साथ यही बीज जीवन की दिशा को निर्धारित और गति प्रदान करता है। यही अलग अलग जीवन की संभावनाओं को तय करता है। इसी के आधार पर अलग अलग जीवन अपनी संभावनाओं को स्पर्श कर पाते हैं। आचार्य जैमिनी के शब्दों में संस्कार वह प्रक्रिया है जो पदार्थ या व्यक्ति को किसी कार्य को करने के योग्य बनाता है, अर्थात यह हमें पात्रता प्रदान करता है। प्रगति, ज्ञान या सफलता, जिन्हें मानव जीवन का महत्वपूर्ण पहलू कहा जाता है, वह संस्कार पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि ज्ञान और ध्यान की भूमि भारत में प्राचीन समय से ही संस्कार को मानव जीवन का विशेष पहलू माना गया है और इसे विशिष्ट महत्व दिया गया है। संस्कार ही व्यक्तित्व को सही आकार प्रदान करते हैं। इसलिए अगर बच्चों को बेहतर संस्कार देने का काम शुरुआत से ही किया जाए तो बच्चे भलाई का महत्व सीख जाएंगे। उनके अंदर भलाई के गुण स्वतः ही आ जाएंगे। इन गुणों का संचार संस्कारों के माध्यम से किया जाना चाहिए।